हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो अक्सर सभी के साथ रहती है। बात ये है कि लोग अक्सर पूछते हैं, अक्सर बोलते हैं कि भाई हम सुबह जल्दी तो उठ नहीं पाते, लेट उठते हैं, तो फिर हमें बच्चों के लिए चाय नाश्ता तैयार करना पड़ता है। और जब हम चाय नाश्ता तैयार करते हैं तो हम खुद भी कर लेते हैं। तो क्या हम चाय नाश्ते के बाद पूजा कर सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें शास्त्रों की, तो शास्त्रों के अनुसार तो जो हमारे दिन की शुरुआत है वो पूजा से ही होनी चाहिए। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और हमें पहले स्नान आदि करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन देखिए, जब हम रात को टाइम से सोते नहीं तो सुबह को टाइम से उठेंगे कहाँ से? दूसरी बात, अगर हम नियम की बात करें तो हम आज के टाइम में कौन सा काम नियम अनुसार करते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है? कोई भी काम नहीं करते हम। आप भोजन को ही ले लीजिए, हम भोजन जो करते हैं तो भोजन को हमारे शास्त्रों में ज़मीन पर बैठकर खाना ही उचित बताया गया है। लेकिन कौन खा रहा है आज ज़मीन पर बैठ के? आप देखिए, कोई कुर्सी पर बैठ के खाता है, कोई सोफ़े पे खाता है, कोई बेड पे बैठ कर, जिसको जहाँ मर्जी। और तो और देखो, आप शादियों में चले जाओ, वहाँ तो मतलब पशु ही बना देते हैं। ठीक है, आपने देखा है खड़े होकर पशु चरते हैं। इंसान को तो बैठकर ही खाना खाना बताया गया है। लेकिन क्या करें, क्योंकि हम तो अब अंग्रेज होते जा रहे हैं। बड़े खुश होते हैं कि अब तो कोई जो बुज़ुर्ग ख़त्म हो जाते हैं ना, उनकी दावत भी स्टैंडर्ड में होती है, अब कोई नहीं करता बैठ के। और बड़े बड़े खुश होके बताते हैं, बड़े मतलब प्रफुल्लित होके, जैसे बड़ी अच्छी बात हो कि हम इंसान से हम पशु बनते जा रहे हैं। और हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है। तो देखिए, चलिए आते हैं लौट कर मुद्दे पर। तो नियमानुसार जब हम कुछ कर ही नहीं रहे और सुबह हम उठ भी नहीं सकते जल्दी, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप या तो पूजा को छोड़ोगे कि भाई हमारा तो झूठा मुँह हो गया, अब हम पूजा कर नहीं सकते। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी घटना का वर्णन करती हूँ जो कि मीराबाई के समय की है। जब मीराबाई अपना घर बार छोड़कर, अपने राजमहल को छोड़कर मंदिर में संतों के साथ रहती थी, तो उस समय उस जिस मंदिर में वो रहती थी वहाँ पर उस मंदिर के भोग बनाने का काम उनको दिया गया था। यानी कि वो श्री कृष्ण भगवान का भोग बनाती थी। तो वो क्या करती थी कि सुबह उठकर सीधा भोग बनाने के लिए लग जाती थी अपने पूरे श्रद्धा भाव से। अब वो रोज़ाना भोग बनाती, भगवान को भोग लगता। एक दिन क्या हुआ, मंदिर के पुजारी जी ने उन्हें देखा और उन्होंने देखा कि वो बिना स्नान किए ही भोग बनाती हैं। तो मंदिर के पुजारी ने उनको टोक दिया कि मीराबाई, आप ये क्या करती हैं? आप स्नान तो करती ही नहीं हैं और ईश्वर का भोग तैयार कर देती हैं, तो आप पहले स्नान कीजिए। तो देखिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करते हैं, वो अपने से बड़ों की बात को मान लेते हैं। तो उन्होंने बात मान ली। अब अगले दिन से उन्होंने क्या किया कि वो स्नान आदि करके भोग बनाने लगी। अब हुआ क्या कि उनका आधा ध्यान जो था वो स्नान आदि में जाने लगा। वो जो उनका भाव था ना भोग बनाने का, वो भोग बनाने से ज़्यादा स्नान आदि की ओर चला गया। तो अब क्या हुआ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तीसरे दिन श्री कृष्ण भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुजारी जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया है। अब पुजारी जी तो एकदम से परेशान हो गए कि भोग तो भाई दोनों समय लग रहा है। भगवान से बोले कि भगवान, भोग तो दोनों टाइम लग रहा है, फिर आप भूखे क्यों रह गए? तो उन्होंने कहा कि जो मीराबाई पहले भोजन बनाती थी, तो जो उनका श्रद्धा भाव था, मैं उस भाव से बिल्कुल तृप्त हो जाता था। लेकिन अब जब से तुमने उन्हें स्नान आदि करने के लिए कहा है, तो वो अपना आधे से ज़्यादा जो समय और उनका मन स्नान आदि की ओर भटक जाता है, मेरी तरफ कम हो जाता है। तो आप इस घटना से समझ सकते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। उन्हें हमारे मतलब अगर हमने मान लीजिए चाय ले ली और अगर हम स्नान आदि करके भगवान का पूजन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दोष लगता है।
आप भगवान को त्याग ही दें, छोड़ ही दें, तो उससे तो अच्छा है कि आप जैसे भी हैं उसी भाव से अपने सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करें। तो अगर आप चाय के साथ कुछ ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्रश वगैरह करिए, नहाइए और पूजा करिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको दोष लगेगा, क्योंकि देखिए अगर आप जल्दी उठ नहीं पा रहे, आप अपने रूटीन को चेंज नहीं कर पा रहे और बाद में भी आप पूजा नहीं कर रहे, तो ये तो वही बात हो गई ना कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। यानी जल्दी तो हम उठ नहीं सकते और झूठे मुँह भी हम पूजा ना करें तो फिर पूजा ही छोड़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप भले ही आपने चाय पी ली, लेकिन आप बाद में नहाइए और नहाने के बाद आप पूरे श्रद्धा भाव से, अपने मन में कोई गिल्ट मत रखिए कि भाई हमने तो झूठा मुंह कर लिया या ये हो गया वो हो गया। गिल्ट मत रखिए, आप अपने पूरे भाव से ईश्वर के पास बैठिए और अपने मन की दो बात करिए, क्योंकि देखिए वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा, अब तो हम भी मम्मी पापा हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको, वो किसी भी अवस्था में आए, हम उनको प्यार ही करते हैं। तो वैसे ही हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उनको याद ज़रूर करना है, उनके पास जाना ज़रूर है, ये तो पक्का है। ठीक है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के अगले चर्चित विषय पर बात करते हुए। बाय बाय।